प्रजापति और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पोकन इंग्लिश का नया वीडियो जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं और क्या इसके रूल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे हम बोलने के लिए बहुत अच्छे से इसको सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां पे करते हैं। तो यूज करने के लिए आपको कुछ बातें पता होना चाहिए, जैसे हैबिट्स को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसका यूज हम हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं। हैबिट्स मीन्स आदत, आदत बताने के लिए इस टेंस का हम यूज करते हैं। तो आदत बताने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, जैसे he always comes late, he always comes late, यहां पे क्या बताया जा रहा है कि वह हमेशा लेट आता है। ठीक है, अगर मैं मेरी आदत बताऊं कि मेरी आदत क्या है तो भी मैं इस टेंस का यूज करूंगा। मीन्स कोई भी व्यक्ति अपनी आदत बताना चाहता है कि उसकी ये हैबिट है, ये आदत है, वहां पे आप जो है इस टेंस का यूज कर सकते हो। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। तो ये क्या है, मेरी आदत है। आदत बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। इससे पहले कि अपन इसके कुछ रूल्स पढ़ें, आइए हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए, ही गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल डेली जाता है, ये उसकी क्या है, आदत है। आई टीच इंग्लिश एवरी डे, मैं इंग्लिश एवरी डे पढ़ाता हूँ, मतलब हर दिन पढ़ाता हूँ, मेरी हैबिट में है। यहाँ पे एक चीज और कि आप हैबिट बताने के लिए तो इसका यूज करते ही करते हो, साथ साथ में अगर आप कुछ काम रेगुलर करते हो तो उसको बताने के लिए भी आप इस टेंस का यूज कर सकते हो। माई फ्रेंड ऑलवेज ईट्स चॉकलेट, मेरा जो फ्रेंड है उसकी आदत है, क्या आदत है उसकी, उसकी आदत है वह चॉकलेट खाता है। यू रेयरली वॉच मूवी, आप जो है मूवी को रेयरली देखते हो। मीन्स रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये जो वर्ड्स आते हैं इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी कि इनका यूज कब करना है, इनका मीनिंग क्या रहता है, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, हैबिट्स को बताने के लिए। जो रेगुलर बेसिस पे आप जो काम करते हो उसको बताने के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो, डेली जाते हो, यू गो टू स्कूल डेली। आप मॉर्निंग में घूमने के लिए जाते हो, उसको बताने के लिए भी आप, क्योंकि वो आप रेगुलर करते हो। आप खाना खाते हो, मीन्स रेगुलर खाते हैं ना, तो उसको बताने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इस टेंस का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंट की थॉट्स, जो हमारे वर्तमान में विचार होते हैं उनको बताने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस टेंस का यूज कर सकते हैं। फीलिंग्स को बताने के लिए भी हम जो है इसका यूज करते हैं। कंडीशन को बताने के लिए, वर्तमान में क्या दशा है, क्या कंडीशन है, उसको बताने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इस टेंस का यूज करोगे। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनाने में अक्सर इस टेंस का यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट में कैसे हो सकता है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग बनती है, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मिनिस्टर से मिले, कब मिले, पास्ट में मिले। बट अगर हमको क्या करना है, ये न्यूज़पेपर की हेडिंग बनाना है, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर मीट्स मिस्टर ट्रम्प, ऐसे हमने ये बना दिया सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मीट्स मिस्टर ट्रम्प, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रम्प से मिलते हैं।
ऐसा सेंटेंस आया, मतलब मीनिंग इस तरह का बनेगा। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रंप से मिले, प्राइम मिनिस्टर मेट मिस्टर ट्रंप, तो मुझे पास्ट में बनाना पड़ेगा। लेकिन इसी बात को मैं अगर हेडलाइंस के रूप में लिखना चाहता हूं न्यूज़पेपर में, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर की जो निश्चित योजना होती है उसको बताने के लिए भी आप जो है इस टेंस का यूज करोगे। फ्यूचर की निश्चित योजना से मतलब क्या होता है कि जैसे देखो हम बस स्टैंड पे जाते हैं, बस स्टैंड पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ बसेस जो होती हैं उनका रूटीन होता है, पहले से प्लान्ड होता है ना, कि ये बस इतने बजे जाती है, सिकरबार बस जो है आरोन के लिए 10 बजे जाती है, भोपाल के लिए जो है ये बस इतने बजे जाती है, तो वो पहले से प्लान है, वो फ्यूचर का भी बता रहा है, मतलब फ्यूचर के लिए भी वो इस चीज को बता रहा है ना। अब सपोज मिस्टर राजू गोज टू भोपाल 10th ऑफ फेब, जैसे मैंने बताया मिस्टर राजू गोज टू भोपाल 10th ऑफ फेब, और ऑन 10th ऑफ फेब, 10th ऑफ फेब को जो है मिस्टर राजू कहाँ जाता है, भोपाल जाता है, मतलब पहले से प्लान है, कोई चीज हमने पहले से प्लान करके उसको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन जो है इस टेंस को बनाते कैसे हैं, इस टेंस में क्या क्या रूल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमें क्या करना है इस टेंस में, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे तो हमें सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट जो है उसका यूज करना है। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब में जो भी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसमें एस या ईएस को लगा देंगे और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल जो सेंटेंस होगा। लेकिन ये सेंटेंस जो है हमारा किसके लिए होगा, सिंगुलर के लिए होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। और प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर प्लूरल। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, इसमें तो एस या ईएस आपको लगाने नहीं है और आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। बस ये सिंपली हमको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर हम बनाना चाहते हैं तो उनमें आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में कि मैंने क्या बोला है आपको यहाँ पर, कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वहां पर क्या करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब भी हम यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसमें ऐसे यस को लगा देंगे, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट का जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें हमको इस तरह का कोई यूज नहीं करना, मतलब ऐसे यस नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं हैबिट्स का, कि हैबिट्स बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे। तो मैंने रूल्स में क्या बताया, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस, और प्लूरल है तो ऐसे यस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आई सब्जेक्ट के साथ हम बनाते हैं, आई सिंगुलर होता है लेकिन ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसका यूज जो है एज अ प्लूरल हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन सेंटेंस बनाते हैं आई के साथ में हैबिट्स बताने के लिए। मेरी कुछ हैबिट्स है, मैं हैबिट्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। उन हैबिट्स को आप जो है आप अपनी हैबिट्स को बताने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं जो है डेली घूमने के लिए जाता हूँ। आई गो, मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। आई गो फॉर अ वॉक, मैं जो है डेली घूमने के लिए जाता हूं, मुझे इस तरह का सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, आई गो फॉर अ वॉक डेली।
आई गो फॉर अ वॉक डेली, जैसे मैंने आई गो फॉर अ वॉक डेली। फॉर अ वॉक एक पूरा फ्रेज है जिसका यूज हम जो है घूमने के लिए जो है इस सेंस में करते हैं। आई गो फॉर अ वॉक डेली, अब आप इसमें जो है इन द मॉर्निंग लगा सकते हो, इन द इवनिंग लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहो अदर वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और भी कई सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां पे मैंने जो है मेरी आदत है क्या, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, तो आदत बताने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जो है सुबह जल्दी उठ जाता हूं। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, मेरी आदत है, आई टेक टी। आई टेक सॉरी आई टेक टी मैंने बनाया इस तरह का सेंटेंस, मेरी आदत है। अब आपकी आदत है यू टेक टी। यू गो फॉर अ वॉक, आप जो है घूमने के लिए जाते हैं। आई टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी आदत है मैं सुबह जल्दी नहा लेता हूं, तो मतलब क्या होगा, आई टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। आई टीच केमिस्ट्री डेली, मैं अगर कोई काम डेली करता हूं उसको बताने के लिए भी मैंने अभी बताया था कि इस टेंस का आप यूज कर सकते हो। तो आई टीच केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। और क्या करता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं डेली, तो या रेगुलर में बेसिस पर इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई टीच इंग्लिश डेली। तो इस तरह से हम जो है इस टेंस का यूज करके हैबिट्स को बता सकते हैं, रेगुलर जो हम काम करते हैं उसको बता सकते हैं। इस टेंस में हमको जो है बस याद क्या रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे ऐसे यस लगाएंगे और हम इस टेंस को बना सकते हैं। इसके लिए हम जो है कुछ मैंने वर्ब को लिखा हुआ है यहाँ पर, उन वर्ब का हम यूज करते हैं। जैसे गेट अप, तो गेट अप का यूज हम किस लिए करते हैं, गेट अप का यूज जैसे हम सोकर उठते हैं ना, तो उसको बताने के लिए, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जो है जल्दी उठ जाता हूँ। आई गेट अप एट 4 o'clock, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। अगर कोई जो है आप अगर 6 बजे सो के उठते हो तो आप बोल सकते हो आई गेट अप एट 6 o'clock, यू गेट अप एट 6 o'clock। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अगर हम बात करते हैं राहुल जो है सुबह 6 बजे उठता है, तो हम बता सकते हैं उसको भी, राहुल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राहुल गेट्स अप एट 6 o'clock, राहुल जो है 6 बजे उठ जाता है ना। तो गेटअप का मतलब क्या होता है, उठना, सोकर उठने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। ब्रश, अब उठते हैं तो ये भी काम आप डेली करते हो ना, ब्रश करने का काम, है ना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई ब्रश माई टीथ, मैं जो है मेरे दांतों को मांजता हूँ या दांतों को जो है मंजन करता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं आई डू ब्रश या आई ब्रश माई टीथ, है ना। नेक्स्ट आता है वॉश। अब क्या कर दो, सो के उठते हो तो मुंह धोते हैं ना, तो वो भी तो रेगुलर कर रहे हैं, तो जो काम रेगुलर करते हैं उसको बताने के लिए हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। आई वॉश माई माउथ, मंजन करते हैं। ब्रश किया आपने, ब्रश करने के बाद में आप क्या करते हो, मुंह धोते हो ना, तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, आई वॉश माई हैंड्स, आई वॉश माई माउथ, इस तरह से आप यूज करते हैं। आई वॉश माई फेस, है ना, इसका यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, कुछ इवनिंग में करते हैं, तो अगर वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, डेली का काम है उनका, तो वो बता सकते हैं आई एक्सरसाइज डेली, मैं जो है डेली एक्सरसाइज करता हूँ। यू डू एक्सरसाइज डेली, ऐसे भी बोल सकते हो। तो एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, डेली एक्सरसाइज जो हम करते हैं, व्यायाम जो करते हैं, उसको बताने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। डू योगा, जैसे कोई अगर योगा करता है, जैसे मैं अगर योगा करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई डू योगा इन द मॉर्निंग, मैं जो है मॉर्निंग में योगा करता हूं। दे डू योगा, माई फादर डज योगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने डू में
ऐसे ही यस लगा दिया। डू योगा मीन्स योगा करना। गो फॉर अ वॉक, जो कि मैंने अभी सेंटेंस में भी बताया था, घूमने के लिए हम यूज करते हैं। टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता करने के लिए। अब जैसे मेरा कुछ टाइम, मैं रेगुलर जो है 9 बजे फिक्स मेरा टाइम है कि 9 बजे मैं नाश्ता करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। यू टेक ब्रेकफास्ट, अब किस टाइम पे आप ब्रेकफास्ट लेते हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, यू टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। और देखिए टेक बाथ, टेक बाथ मीन्स होता है नहाना। आई टेक बाथ एट 11 o'clock। आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग, मैं 11 बजे नहाता हूँ, या फिर आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग, मैं जो है सुबह नहाता हूँ, है ना। जिस टाइम पे भी आप नहाते हो, नहाने का काम तो रेगुलर चलता है ना, तो रेगुलर चलता है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसमें इस टेंस में अपन बता सकते हैं उसको। गेट रेडी मीन्स तैयार होना। आई गेट रेडी एट 10 o'clock, आई गेट रेडी एट 10 o'clock फॉर ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए 10 बजे तैयार होता हूँ। हैव मील, मील मीन्स क्या होता है, खाना। जैसे लंच में आप क्या खा रहे हो, तो लंच के लिए जो खाना बनाया है ना, वो खाने को हम मील बोलते हैं। जैसे आई हैव टू गो और आई एम गोइंग टू टेक मील, मतलब मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, वो इस टेंस में नहीं था लेकिन फिर भी अपन ने इसको यूज किया। आई टेक मील एट 12 o'clock, मैं जो है खाना खाता हूँ कितने बजे, 12 बजे। आप लंच भी बोल सकते हो, आई डू लंच, आई टेक लंच एट 11 o'clock, एट 12 o'clock। दोपहर का खाना जो होता है उसको लंच बोलते हैं। बट जो मील वर्ड होता है, मील हम फूड के लिए यूज करते हैं, एक तरह से इवनिंग मील, है ना, और नून मील, इस तरह से आप बोल सकते हो। मील मीन्स खाना, भोजन। गॉसिप क्या होता है, हम फ्रेंड्स के साथ में बातचीत करते रहते हैं, है ना, जैसे गप्पे लड़ाते रहते हैं। और गॉसिप का यहाँ पे जो मीनिंग है उसका मतलब होता है बातचीत करना। आई गॉसिप विद माई फैमिली मेंबर्स, मैं जो है मेरे फैमिली मेंबर से गॉसिप करता हूँ। यू गॉसिप विद योर फ्रेंड्स, है। नेक्स्ट, वॉच टीवी मीन्स टीवी देखना। अब अगर आप जो है डेली टीवी देखते हो तो यू कैन से आई वॉच टीवी डेली। अगर आपका टाइम फिक्स है कि आप जो है एट नाइट में देखना चाहते हो, आप जो है नाइट में देखते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉच टीवी एट नाइट, है ना। आई वॉच टीवी एट नाइट, मैं रात में टीवी देखता हूँ, मेरी आदत है। गो टू प्ले ग्राउंड, अगर आप खेलने के लिए जाते हो, रेगुलर बेसिस पे जाते हो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इवनिंग में जो है ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए, तो वो बोल सकते हैं आई गो टू ग्राउंड फॉर प्लेइंग मैच, आई गो टू ग्राउंड फॉर प्लेइंग क्रिकेट और फॉर प्लेइंग फुटबॉल, वट एवर यू प्ले, आप उस गेम का नाम ले सकते हो। नेक्स्ट, कम बैक, अब गए हो तो वहां से वापस आने के लिए अपन क्या बोलते हैं, कम बैक। ओके, आई कम बैक फ्रॉम ग्राउंड एट 6 o'clock, मैं 6 बजे वापस आता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, जो काम रेगुलर कर रहे हो ना, उस काम को बताने के लिए, आपके हैबिट्स को बताने के लिए आप इस टेंस का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टडी, डेली स्टडी करते हैं, मैं स्टडी करता हूँ डेली। जैसे आई स्टडी केमिस्ट्री हाफ एन आवर, मैं जो है आई स्टडी केमिस्ट्री हाफ एन आवर डेली, मैं हाफ एन आवर जो है डेली केमिस्ट्री की स्टडी करता हूँ। आई स्टडी इंग्लिश डेली, मैं जो है डेली इंग्लिश को पढ़ता हूँ। मीन्स अध्ययन करना या पढ़ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। गो टू बेड, लास्ट में हम क्या करते हैं, सोने के लिए जाते हैं ना, तो उसके लिए जैसे मैं सोता हूँ, कितने बजे सोता हूँ तो वो बता सकते हो, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं जो है 10 बजे सोने के लिए जाता हूँ या सोता हूँ। आई गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोने के लिए जाता हूँ या सोता हूँ। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि हैबिट्स बताने के लिए आप जो है किस तरह से इस टेंस का यूज कर सकते हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में ता है, ती है, दे हैं, आते हैं, वहां पर वो भी सही तरीका है। बट यहाँ पे हम जो है
अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें जो है इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। पहले थिंक इन इंग्लिश, है ना। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी चीज अगर बना रहे हो इंग्लिश में, सेंटेंसेस बना रहे हो तो थिंक इन इंग्लिश फर्स्ट। आपको जो है इंग्लिश में ही सोचना है, फिर इसके बाद में उसका मीनिंग देखिए। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी क्या होता है, इस टेंस के यूज करने में हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे देखिए नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका हम यूज करते हैं एज अ एडवर्ब। हम इनका यूज करते हैं और कहां पे करते हैं, जस्ट सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं, मेन वर्ब के पहले हम यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई ऑलवेज टेक टैक्सी, a taxi. I always take a taxi for going to school. अब मैंने यहाँ पे ये जो सेंटेंस बनाया है, I always take a taxi for going to school. मैं स्कूल जाने के लिए हमेशा टैक्सी लेता हूँ या टैक्सी से जाता हूँ। तो ये जो सारे के सारे सेंटेंस मैंने यहाँ मतलब कि जो वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, इन सेंटेंस, इन जो वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं। जैसे मान लो कोई काम हम करते हैं, ये फ्रीक्वेंटली के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। जैसे आप जो है कोई काम बार बार करते हो, कितने टाइम करते हो, रेगुलर करते हो, या हफ्ते में, जैसे मान लो महीने में हम जो है कितनी बार उस काम को करते हैं, कितना परसेंटेज है करने का, उसके बेसिस पर आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आई नेवर टेक अ टैक्सी, मैंने यहां पे बनाया आई नेवर टेक अ टैक्सी फॉर गोइंग टू स्कूल। मतलब क्या निकला यहां पर, इसका यूज हम 0% यूज करते हैं, मतलब कभी नहीं करते। अगर हम एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में 30 या 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन जब मैं स्कूल जाऊंगा या जितने भी दिन मैं स्कूल जाऊंगा, तो उसमें चांसेस हैं कि मैं एक भी दिन टैक्सी का यूज नहीं करूंगा, टैक्सी से नहीं जाऊंगा। तो वहां पे हम नेवर का यूज करेंगे। मींस 0% पॉसिबिलिटी बताने के लिए या 0% फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, नेवर। आई नेवर टेक अ टैक्सी फॉर गोइंग टू स्कूल। मैं कभी भी, मतलब एक भी दिन नहीं करता। अगर हम ऑलवेज वर्ड का यूज कर दें, मतलब 100% यूज करते हैं, जब भी मैं स्कूल जाता हूं महीने में, तब मैं क्या करता हूं, टैक्सी से ही जाता हूं। तो वहां पे ऑलवेज वर्ड का यूज करना है आपको। आई ऑलवेज टेक अ टैक्सी फॉर गोइंग टू स्कूल, मींस जब भी मैं महीने में जाऊंगा स्कूल तो हमेशा टैक्सी से जाऊंगा, तो ऑलवेज का यूज करना है। बट अगर मैं ऑफन का यूज करूंगा, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्योंकि सबका मीनिंग सेम रहता है, बट यहाँ पे मीनिंग क्या, उसका परसेंटेज बताने के लिए कि मैं इतनी बार यूज करता हूँ, फ्रीक्वेंटली कितने बार यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जैसे ऑफन का यूज किया तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकता हूँ, क्या, आई ऑफन टेक अ टैक्सी, I often take a taxi for going to school. For going to school. इसका मतलब क्या है कि मैं जब स्कूल जाता हूं तो 75% डेज जो होंगे, जैसे 31 में से आप जो है 30 दिन में से जो है 75% डेज में आप क्या करोगे, टैक्सी का यूज करोगे। मतलब कुछ दिन तो जा रहे हो आप टैक्सी से, कुछ दिन आप नहीं जा रहे। समटाइम्स यहाँ पे 50-50 आ जाता है। अगर जैसे हम बात करें 50-50% आ जाएगा कब, समटाइम्स। आई समटाइम्स टेक टैक्सी, आई समटाइम्स टेक टैक्सी फॉर गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाने के लिए महीने में 15 दिन स्कूल जाता हूँ, तो मतलब कि वो टैक्सी से जाता हूँ, 15 दिन किसी और साधन से जाता हूँ।
तो वहां पे हम क्या करेंगे 50-50% यूज करने के लिए यूज करेंगे। रेयरली, कभी कभार 10-20% अगर हम दिन का यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे किसका, रेयरली। आई रेयरली टेक टैक्सी फॉर गोइंग टू स्कूल। कभी कभार, जैसे वैसे तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी से जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ। आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बाइक। बात आई समझ में? मैं हमेशा 100% जाता हूँ। बाई चांस अगर कभी गाड़ी खराब हो जाती है, बाइक खराब हो जाती है, तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं यूज करता हूँ किसका, रेयरली का। मतलब कभी कभार जा रहा हूं ना मैं टैक्सी से, तो मैं वहां पे यूज क्या करूंगा, आई रेयरली टेक टैक्सी फॉर गोइंग टू स्कूल। और अगर ऑलवेज यूज कर दिया मतलब 100% मैं टैक्सी से ही जाता हूं। रेयरली यूज किया मतलब मैं कभी कभार जाता हूं। नेवर का यूज किया मतलब मैं कभी नहीं जाता हूं उससे। और समटाइम्स का यूज किया, आधे दिन में जाता हूं, आधे दिन नहीं जाता। ऑफन का यूज करूंगा मींस मोर देन 50% आप डेज जो है टैक्सी से जाते हो, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके इंटरोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में हम जो है बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। Thank you so much. Thanks for watching.